13 अक्टूबर 1972। यह दिन उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन रग्बी क्लब के खिलाड़ियों और उनके परिजनों के लिए बेहद खास था। उन्हें चिली के सैंटियागो में एक महत्वपूर्ण मैच खेलने के लिए जाना था। इस सफर के लिए 45 लोगों ने उरुग्वे के मोंटेवीडियो से उड़ान भरी। इनमें 19 खिलाड़ी, कोच और उनके परिवार व दोस्तों के साथ फ्लाइट क्रू शामिल थे। सफर की शुरुआत उत्साह और हंसी खुशी के माहौल में हुई। खिलाड़ी अपने मैच की तैयारियों को लेकर बातें कर रहे थे तो परिवार के लोग इस यात्रा का आनंद ले रहे थे। कोई भी यह नहीं जानता था कि यह यात्रा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष बनने वाली है। यह उड़ान एंडीज पर्वत श्रृंखला के ऊपर से होकर गुजरने वाली थी। एंडीज, जो दुनिया के सबसे खतरनाक पर्वतीय क्षेत्रों में गिना जाता है, अक्सर यात्रियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होता है। उड़ान के दौरान मौसम अचानक खराब हो गया। घने बादल और बर्फीली हवाओं के कारण दृश्यता लगभग समाप्त हो गई। पायलट ने खराब मौसम से बचने के लिए विमान की ऊंचाई कम की, लेकिन यह निर्णय घातक साबित हुआ। विमान पर्वत की एक चोटी से टकरा गया। टक्कर के बाद विमान कई हिस्सों में टूट गया। उसका पिछला हिस्सा अलग हो गया और पंख भी बर्फीली ढलानों पर बिखर गए। विमान का जो बचा हुआ हिस्सा था वह बर्फ पर आकर रुका। दुर्घटना के तुरंत बाद 12 लोग मारे गए। जो बच गए वे बुरी तरह घायल और सदमे में थे। चारों तरफ सिर्फ बर्फ और ठंड का सन्नाटा था। जिन लोगों ने इस हादसे में जान बचाई उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की। विमान के मलबे को अस्थायी आश्रय के रूप में इस्तेमाल किया गया। उनके पास खाने पीने की बेहद सीमित चीजें थीं, कुछ चॉकलेट, वाइन और स्नैक्स। कुछ दिनों बाद रेडियो के जरिए उन्हें पता चला कि खराब मौसम के कारण बचाव अभियान रोक दिया गया है। यह खबर सुनकर सबका मनोबल टूट गया। वे जानते थे कि अब उनकी जान बचाने वाला कोई नहीं आएगा। बचे हुए लोगों के पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। कई दिनों तक भूखे रहने के बाद उन्होंने एक बेहद कठिन निर्णय लिया। उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने उन साथियों के शवों का मांस खाने का फैसला किया जो दुर्घटना में मारे गए थे। यह निर्णय उनके लिए भावनात्मक और मानसिक रूप से बहुत कठिन था, लेकिन यह उनके जीवित रहने के संघर्ष का हिस्सा बन गया। 29 अक्टूबर को, जब वे पहले से ही मुश्किलों से जूझ रहे थे, एक और त्रासदी घटी। एक भयानक हिमस्खलन ने उनके अस्थायी आश्रय को ढक दिया। इस घटना में 8 और लोग मारे गए। अब केवल 19 लोग जीवित बचे थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जीवित बचे लोगों की स्थिति और भी खराब होती गई। आखिरकार 2 लोगों, नंदो पाराडो और रोबर्टो कैनेसा ने यह निर्णय लिया कि वे मदद की तलाश में निकलेंगे। यह निर्णय बेहद जोखिम भरा था। उनके सामने बर्फ से ढकी हुई चोटियां, भयंकर ठंड और अनगिनत चुनौतियां थीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 10 दिनों की कठिन यात्रा के बाद उन्हें चिल्ली के एक चरवाहे से मदद मिली। चरवाहे ने तुरंत स्थानीय अधिकारियों को इस घटना की सूचना दी। 22 दिसंबर 1972 को, 72 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद, बचाव दल ने हेलीकॉप्टर की मदद से जीवित बचे 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जब यह घटना सामने आई तो इसने हर किसी को झकझोर दिया। एंडीज की इस दुर्घटना पर कई किताबें और फिल्में बनाई गईं। सबसे प्रसिद्ध किताब अलाइव है, जिस पर एक फिल्म भी बनी। यह कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, बल्कि यह मानव जिजीविषा, साहस और जीने की अदम्य इच्छा की कहानी है। यह दिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, इंसान अपनी हिम्मत और जज्बे से हर बाधा को पार कर सकता है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।